बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक न्यू भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 4 जुलाई 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025, बट इसका डेट एक्सटेंड हो चुका है। जो एक्सटेंडेड डेट है देख सकते हो 3 अगस्त 2020, 10 दिन का एक्सटेंशन पीरियड यहाँ पे दिया गया है। मतलब 3 अगस्त 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो एंड इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप भाग ले सकते हो। लोकल बैंक ऑफिसर पोस्ट के लिए ये भर्ती निकाला गया है। टोटल वैकेंसी है 2500। मिनिमम एज लिमिट जो है 21 ईयर है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखो, मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट including integrated dual degree. Professional qualification in chartered accountant, cost accountant, engineering और मेडिकल आर ऑल्सो एलिजिबल। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर का। मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और एनी regional rural bank as listed in the second schedule of RBI only. Experience in NBFCs or cooperative bank, payment banks and small financial bank or fintechs will not be considered. तो पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर का मिनिमम होना चाहिए, जो कि आपको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक जो कि आरबीआई के लिस्ट में है उसमें से होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट दे आर अप्लाइंग फॉर, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके लिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक से आपका एक्सपीरियंस है वो रहना चाहिए एंड जो बैंक आरबीआई की लिस्ट में लिस्टेड है वैसा ही बैंक से होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो स्टेट वाइज वैकेंसी मेंशन है, जैसे कि गोवा के लिए 15 पोस्ट है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो निकाला गया है गुजरात के लिए 1160 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे कर्नाटका के लिए 450 वैकेंसी है, महाराष्ट्र के लिए भी 485 वैकेंसी है एंड वेस्ट बंगाल के लिए ओनली 50 वैकेंसी है, आसाम के लिए 64 वैकेंसी है, तमिलनाडु के लिए 60 वैकेंसी है। तो स्टेट वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे मेंशन है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी इधर मेंशन है। तो आप लोग आके जरूर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट करना। अपर एज रिलैक्सेशंस भी यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हो। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन है। फिजिकली हैंडीक्राफ्ट कैंडिडेट के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद एप्लीकेशन फीस का अगर बात करूं, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस। तो ये है एप्लीकेशन फी फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन के लिए 170 रुपीज प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस। पे स्केल भी यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हो, स्टार्टिंग 48,480 रुपीज। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड 12 मंथ का रहेगा। तो यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे आके जरूर एक बार चेकआउट कर लेना इसको। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीडियर के बारे में। ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर टेस्ट डिमांडिंग सुइटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड और इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट के बाद
एक ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस के माध्यम से ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट जो होगा, स्ट्रक्चर मेंशन्ड है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का, टाइम ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट। सिमिलरली बैंकिंग नॉलेज, इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का एंड 30 मिनट्स आपके पास टाइम रहेगा। एंड क्वेश्चन पेपर जो है दोनों लैंग्वेज में रहेगा। जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, इसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा एंड 30 मिनट टाइम रहेगा। एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट टाइम रहेगा और 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा 120 एंड टोटल मार्क्स रहेगा 120, टाइम ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच ऑफ द सेक्शन वुड बी 40%। तो ईच सेक्शन में क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 40%, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 35%, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसके बाद बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको bankofbaroda.co.in वेबसाइट में विजिट करके आपको कैरियर पोर्टल कैरियर सेक्शंस में इस नोटिफिकेशन को ढूंढना है एंड अप्लाई करना है। वहां से मैं इस पूरा नोटिफिकेशन को मेरा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी जॉब को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर एक बार रीड आउट कर लेना, उसके बाद ही उस जॉब पे अप्लाई करना। सो थैंक यू सो मच।